वैसे माना जाए तो मोदी सरकार ने जो वादा किया वह पूरा किया, फिर वह जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का हो या फिर करीब 450 सालों से लटके पड़े राम मंदिर का फैसला हो, दोनों ही मुद्दों को मोदी सरकार ने बड़ी सूझबूझ के साथ सुलझाया। विपक्ष इन मुद्दों को लंबे समय से लटकाता रहा, ये कह करके अगर इनको सुलझाने की कोशिश की तो भारत पाकिस्तान के बीच में परमाणु युद्ध हो जाएगा, भारत में धार्मिक भावनाएं भड़क उठेंगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा देश में नोटबंदी, जीएसटी और आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कड़ी कार्रवाई को देखते हुए अब ऐसा भरोसा हो गया है कि ये सरकार जल्दी पाकिस्तान से पीओके और चीन से अक्साई चीन भी छीन लेगी और इसकी झलक भी दिखने लगी है। दरअसल लद्दाख में गलवान घाटी पर हिंसक झड़प के बाद भारत चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच जम्मू कश्मीर सरकार के आदेश के बाद वहां के लोगों में चिंता और बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में सरकार ने 2 महीने के लिए एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक करने का आदेश दिया है। इसके अलावा दूसरे आदेश में गांदरबल में सुरक्षा बलों के लिए स्कूल की इमारतों को खाली कराने के आदेश दिए गए हैं। कश्मीर में गांदरबल जिला लद्दाख के कारगिल से सटा हुआ है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार ने एक बैठक में घाटी में एलपीजी के पर्याप्त स्टॉक को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के कारण आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इस आदेश को मोस्ट अर्जेंट मैटर के रूप में वर्णित किया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ताओं के निदेशक के जरिए पारित आदेश में तेल कंपनियों से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे रसोई गैस के पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराएं जो 2 महीने तक रह सकें। आमतौर पर अत्यधिक सर्दियों की परिस्थितियों के दौरान इस तरह के आदेश दिए जाते हैं जब बर्फ या भारी बारिश के कारण सड़क ब्लॉक होने का गंभीर खतरा होता है, लेकिन गर्मियों के दिनों में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लिहाजा लोगों के बीच चर्चा का माहौल बन गया है। हर कोई जानने को उत्सुक है कि आखिर जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर चीन से जंग की नौबत आई तो भारत अक्साई चीन के साथ साथ पीओके लेने की भी तैयारी कर रहा है। इसे चीन की उस साजिश से भी जोड़कर देखा जा रहा है जिसके तहत चीन भारत को पाकिस्तान की ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसके तहत उसने पाकिस्तान में अपने सैन्य अड्डों को मजबूत किया है। पाकिस्तान में भारत के गुजरात, राजस्थान से लगी सीमा पर चीनी सैनिकों ने पाकिस्तान सैनिकों के लिए 350 से ज़्यादा पक्के बंकर भी बनाए हैं। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान के 2 हवाई अड्डों पर अपने लड़ाकू विमानों को भी तैनात कर दिया है। इन हवाई अड्डों की दूरी भारतीय सीमा से महज 20 से 25 किलोमीटर है। इसके अलावा कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि भारत सरकार ने ये 2 आदेश जारी करके पाकिस्तान के उस मनोवैज्ञानिक दबाव को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की है जिसके तहत पाकिस्तानी सेना ने पीओके के हेल्थ मिनिस्टर को पाकिस्तानी सेना के लिए युद्ध जैसे हालातों में अस्पतालों में 50% बेड और ब्लड बैंकों में ब्लड रिजर्व रखने का आदेश दिया था। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि या तो चीन पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं या भारत पीओके और अक्साई चीन को लेकर कुछ बड़ा करने वाला है।